आज कभी बाबरी मस्जिद, कभी संभल, और हम सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, फेसबुक और व्हाट्सएप में सिर्फ लिखते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो गरीब नवाज के मजार को उखाड़ दे, कोई माई का लाल नहीं है कि संभल की मस्जिद को ले ले। यानी हम सिर्फ फेसबुक में जंग कर रहे, यानी वहां जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, जितने भी नेता आए, आप दौड़ कर गए। कोई 2 घंटा का वक्त दिया, कोई 4 घंटे का वक्त दिया, हमें कोई नेकी नहीं मिली। किसी को मार पड़ रही है, किसी को गालियां मिल रही है, अगर किसी से कोई धक्का मार दिया तो गालियां दे रहे, कोई किसी को लात मार रहा है। मैं कहता हूँ यार, जहाँ आपको गुनाह मिला करता है, कुत्तों की तरह दौड़ कर जाते हो। जहाँ लात जूते मिलते, कुत्तों की तरह दौड़ कर जाते हो। अरे यहाँ क्यों नहीं आते, जहाँ बैठने का सवाब अलग मिलता है, देखने का सवाब अलग मिलता है, सुनने का सवाब अलग मिलता है। अमा यही यादा अगर रब को पसंद आ गया तो याद रखना, रब फरमाएगा, ओए फरिश्ते देख, ये मेरा बंदा है, मेरी महफिल में बैठा है, मेरा जिक्र हो रहा है, जिक्र अस्कार होता, सुभान अल्लाह भी कहता, अल्लाहू अकबर भी कहता, गवाह हो जा मैंने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। एक कदर रब को पसंद आ जाए। लेकिन वारे मुसलमान, आज हम कहते कि हमारे क्यों जाते, आज हम कहते कि रुसवा क्यों किए जाते। अपने आप को झांकने की कोशिश करें कि हम कर क्या रहे हैं। रब फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है। कौन कसम खा रहा है? वो रब जिस रब ने जमीन का बिछौना बिछाया। कौन रब कसम खा रहा है? जिस रब ने आसमान का सामयाना लगा दिया। कौन रब कसम खा रहा है? जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा किया। वो रब कसम खा रहा है, कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। मगर जिसने ईमान लाया, ईमान लाया और नेक अमल किया और एक दूसरे को हक की बात बताई और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, फिर वही कामयाब है। रब फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, टेंशन मत लो, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन एक शर्त है, और ये शर्त ये है कि पक्का और सच्चा मोमिन बन जा। फिर हम घबराते क्यों हैं? यार रब कह रहा है कि तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरा हो। यार देखने वालों ने देखा, यार एक आदमी है जो दौलत कमा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, एयर कंडीशन वाली गाड़ियां ले ली, घर में एसी लगा दिया, नरम नरम गद्दे बिछा दिए। देखने वालों ने देखकर कहा यार ये बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन कुरान कहता है खबरदारी से कामयाब न कहो बल्कि ये नाकाम है। देखने वालों ने क्या देखा कि एक आदमी है पढ़कर डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंसदान बन गया। देखने वालों ने कहा यार ये तो बड़ा कामयाब हो गया, इसलिए डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंसदान बन गया। कुरान कहता है खबरदारी से कामयाब न कहो बल्कि ये नाकाम है। देखने वालों ने देखा कि एक आदमी है जो पैसा कमाकर बड़ी बड़ी दुकानें बना ली, बड़े बड़े कारखाने डाल दिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली। देखने वालों ने कहा यार ये बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन कुरान कहता है खबरदार इसे कामयाब ना कहो बल्कि ये नाकाम है। देखने वालों ने देखा यार कोई हुकूमत की कुर्सी थाम ली, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई गांव का मुखिया बन गया, कोई गांव का प्रधान बन गया। कहा यार ये तो बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन कुरान कहता है खबरदार इससे कामयाब ना कहो बल्कि ये नाकाम है। तब बंदों ने आलम तसव्वुर में रब से सवाल किया, ए मौला दुनिया कहती है ये कामयाब है, तेरा कुरान कहता है ये नाकाम है। ए मौला दौलत कमाया कामयाबी के लिए,
लिए, सरबत कमाया कामयाबी के लिए, जमीनें खरीदी कामयाबी के लिए, बिल्डिंगें तैयार की कामयाबी के लिए, डॉक्टर बना कामयाबी के लिए, साइंटिस्ट बना कामयाबी के लिए, इंजीनियर बना कामयाबी के लिए, बादशाहत की कुर्सी थाम ली कामयाबी के लिए, मुखिया बना कामयाबी के लिए। ए मौला तू कहता है कामयाब नहीं, ए मौला फिर कामयाब कौन? जब डॉक्टर कामयाब नहीं, साइंटिस्ट कामयाब नहीं, इंजीनियर कामयाब नहीं, प्रधानमंत्री कामयाब नहीं, एमपी कामयाब नहीं, विधायक कामयाब नहीं, ए मौला फिर बता दे कामयाब कौन है? तू कहता है कि सब नाकाम, लेकिन कामयाब कौन है? जब कुरान जवाब देता अम्मा दौलत देख लेना, ये कामयाबी की दलील ना समझ दो, बल्कि कामयाब वो है जो पक्का और सच्चा मोमिन बनकर दिखाए। आप क्या समझे इससे कि दौलत वाले कामयाब नहीं, सरबत वाले कामयाब नहीं, जमीन वाले कामयाब नहीं, बिल्डिंग वाले कामयाब नहीं, ताकत कुव्वत वाले कामयाब नहीं, गुंडागर्दी वाले कामयाब नहीं। इसलिए कि अगर दौलत और सरबत कामयाबी की दलील होती ना, तो फिर यार कारून और शद्दाद को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। अगर हुकूमत की कुर्सी कामयाबी की दलील होती, तो फिर नमरूद को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। अगर ताकत और कुव्वत कामयाबी की दलील होती, तो फिर फिरौन को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। अगर गुंडागर्दी आवारा गर्दी कामयाबी की दलील होती, तो फिर अबू जहल और अबू लहब को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। लेकिन आपने करबल के मैदान में क्या देखा? हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला यजीद नाकाम हो गया, और टूटी चटाई पर बैठने वाला मेरा हुसैन कामयाब हो गए। करबल के मैदान में क्या देखा? हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर यजीद हाथ फैलाए खड़ा है, हुसैन हाथ दे दो ना, हुसैन हाथ दे दो ना। कहने वालों ने कहा ओ यजीद, हुकूमत तेरे हाथ में है, बादशाहत तेरे हाथ में है, लश्करों सिपाह तेरे हाथ में है, जमींदारी तेरे हाथ में है, दौलत और सरबत तेरे हाथ में है, तू तो कामयाब हो गया, फिर हाथ फैलाए क्यों खड़ा है? अमा यजीद भी कहता है यार मुझे पता है कि हुकूमत की कुर्सी मेरे हाथ में है, बादशाहत मेरे हाथ में है, दौलत और सरबत मेरे हाथ में है, लेकिन अभी मैं कामयाब नहीं हुआ हूं। कामयाब उस वक्त होऊंगा जब हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। लेकिन मेरे आका हुसैन हथेली को देख रहे, ये सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है। अगर हुसैन हाथ दे दिया ना, तो नबी की शरीयत चली जाएगी, नबी की सुन्नत चली जाएगी यार, ये काबे का तकद्दुस चला जाएगा। मेरे आका हुसैन ने अपने घर वालों को दे दिया, खुद को दे दिया, पर मेरे हुसैन ने नबी की शरीयत जाने नहीं दिया। आज हम भी मुसलमान हैं साहब, हम भी खूब नारे लगाते हैं, खूब दावा करते कि हम मुसलमान हैं। जब इस्लाम की बात आती है, मजहब इस्लाम, तो कहता कि हम बचाएंगे, बचाने के काबिल हम नहीं रह गए। अगर बचाने के काबिल होते ना, फिरोज भाई, एक आदमी था, एक लड़का था, एक बाबा के पास गया, याद आई मैं बता देता हूँ। कहा कि हुजूर आप बताएं कि इस्लामी हुकूमत दुनिया में कब कायम होगी, इस्लामी कानून कब नाफिज होगा। बाबा तो बाबा होते हैं, बाबा ने पैर से लेकर के सर तक देखा और मुस्कुराया, कहा बेटा इतना तो बता दे, ये जो तेरा जिस्म है कितने फिट का है? कहा बाबा ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है, मेरा सवाल का जवाब ये है कि दुनिया में इस्लामी कानून कब नाफिज होगा। बाबा कहता कि बेटा इतना तो बता दे, ये तेरा जिस्म कितने फिट का है, फिर मैं जवाब देता हूँ। कहा बाबा ये मेरा जिस्म 5 फिट का है। कहा कितना है? का 5 फीट का। जैसे ही कहा ना, फिर पैर से लेकर के सर तक देखा और देखने के बाद मुस्कुरा कर कहता है बेटा तो पूरी दुनिया में इस्लामी कानून नाफिज करने की बात करते हो, ये तेरा 5 फीट का जिस्म है, जब अपने जिस्म में इस्लामी कानून नाफिज नहीं कर पाए हो, फिर दुनिया में कानून नाफिज करने चले हो। अरे तेरे जिस्म में इस्लाम वाला लिबास नहीं है,
तेरे चेहरे पे इस्लाम वाली दाढ़ी नहीं है, तेरे पास इस्लाम वाला अखलाक नहीं है, तेरे पास इस्लाम वाला कैरेक्टर नहीं है, तेरे पास इस्लाम वाली मोहब्बत नहीं है। अमा जब अपने आप को ना संवार सका फिर दुनिया को संवारने चले हो। अरे अपने आप पर इस्लामी कानून नाफिज कर लो, हम कानून नाफिज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिधर जाओगे इस्लामी कानून नाफिज होता नजर आएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिधर चलोगे वो मैदान तुम्हारा होगा। आज कभी बाबरी मस्जिद, कभी संभल, और हम सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, फेसबुक और व्हाट्सएप में सिर्फ लिखते हैं कि कोई माइका लाल नहीं है जो गरीब नवाज के मजार को उखाड़ दे, कोई माइका लाल नहीं है कि संभल की मस्जिद को ले ले। यानी हम सिर्फ फेसबुक में जंग कर रहे, सिर्फ फेसबुक में, और हम समझते कि हमने तीर मार दिए। यार याद रखना, वो ताकत हमारे पास नहीं है, वो ईमान हमारे पास नहीं बचा है। आज नहीं देखते कि आज घर में बड़ी बड़ी टीवी, अब टीवी तो नहीं, अब एलसीडी पूरी दीवार को ले लेती है वो, है ना हजरत, पूरी दीवार को ले लेती है वो एलसीडी। चालू कर दिया, बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, बेटा भी बैठा है। बेटा कहता मैं ये फिल्म देखूंगा, माँ कहती मैं ये सीरियल देखूंगी। इतने में दादा आता है, एक तरफ बैठ जाता है, उतने में दादी आती है, जरा खिसको ना, हमें भी तो देखने दो, 8 बजे ये सीरियल आने वाली है। गोया के बेटे के हाथ में रिमोट होता है, दादा कहता हमें ये फिल्म देखनी है, बीवी कहती है कि मुझे ये सीरियल देखनी है, अम्मा बेटा कहता हम ये कार्टून देखेंगे। इतने में आजान हो जाती है, माँ कहती है बेटा आजान हो रही, टीवी बंद कर दो। बेटा कहता नहीं माँ, टीवी बंद नहीं हो सकती है, साउंड को कम कर देता हूँ। यार मेरे नबी फरमाते हैं जब आजान होती है, आजान की आवाज सुनकर शैतान दूर भागता है। जहां तक आजान की आवाज जाती है शैतान दूर भागता है। एक मुअज्जिन आजान दे, शैतान दूर भागे, एक इमाम आजान दे, शैतान दूर भागे। यानी इमाम आजान देकर शैतान को आपके घर से भगाया, एक मुअज्जिन आजान देकर शैतान को आपके घर से भगाया, एक नमाजी आजान देकर शैतान को दूर भगाया। अमा जैसे ही आजान खत्म हो जाती है टीवी का साउंड फिर बढ़ा देता है। यानी अभी तक शैतान दूर गया था, फिर टीवी चालू कर दिया, साउंड बढ़ा दिया, फिर शैतान आ गया, फिर परेशान करने लगा। लेकिन आओ बगदाद की जमीन पर एक बच्चा है, 4 साल की उम्र है। माँ कहती के बेटा जा मकतब पढ़ने को। जैसे ही वो बच्चा लड़खड़ाते मकतब पहुँचता है, जैसे ही मकतब पहुँचते दरसगाह में बैठ जाते, सारे बच्चों को हजरत सुनने लगते हैं। जैसे ही वो बच्चे की बारी आती है, उस्ताद कहते हैं पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा पढ़ने लगता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सयक़ुलु सुफ़हा तिलका रुसुलु फद्दल्ला ला तनालुल बिर्रा वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा व इज़ा समिअ। यानी पहला पारा पढ़ा, रुकता नहीं, तीसरा पारा पढ़ा, रुकता नहीं। सारे बच्चे मुंह देखने लगे, मौला आज तक तो इस बच्चे को हमने देखा नहीं, लेकिन बात क्या है, उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है। पहला पारा पढ़ डाला, रुकेगा कब, दूसरा पारा पढ़ डाला, रुकेगा कब, तीसरा पारा पढ़ डाला, रुकेगा कब। अरे एक ही बैठक में 18 पारा पढ़ दिया। अरे हमारा तो 2 साल हो गया, हमने एक पारा भी बगैर देखे याद नहीं कर पाया। किसी ने कहा मेरा 3 साल हो गया, 2 पारा बगैर देखे याद नहीं कर पाया। लेकिन ये बच्चा पहली बार आया है, 18 पारा बगैर देखे कैसे पढ़ दिया। उस्ताद पूछता है बेटा इतना तो बता दे, पहले किसी मदरसे में पढ़ा है क्या, किसी मकतब में पढ़ा है क्या, किसी आलिम के पास पढ़ा है क्या। वो 4 साल का बच्चा जवाब देता हुजूर ना ही किसी मकतब में पढ़ा हूँ, ना किसी मदरसे में पढ़ा हूँ, ना किसी हाफिज के पास पढ़ा हूँ। तब उस्ताद पूछता है बेटा इतना तो बता दे, 18 पारा बगैर देखे याद कैसे कर लिया। तब वो 4 साल का बच्चा जवाब देता है हुजूर दरअसल बात यह है कि जब मैं अपने माँ के पेट में पढ़
रहा था। मेरी माँ वजू करती थी, मेरी माँ कुरान लेकर बैठ जाती थी, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ कुरान पढ़ती है, पहला पारा पढ़ी मैंने याद कर लिया, दूसरा पारा पढ़ी मैं माँ के पेट में याद कर लिया, तीसरा पारा पढ़ी मैंने याद कर लिया। हुजूर एक पारा से लेकर 18 पारा तक पढ़ी मैं माँ के पेट में याद कर लिया। अगर मेरी माँ 30 पारा पढ़ी होती तो हाफिज कुरान लेकर जन्म लेता। 18 पारा तक मेरी माँ पढ़ी और मैं जन्म ले लिया। अगर मेरी माँ पूरे 30 पारा पढ़ी होती तो मैं हाफिज कुरान बनकर पैदा होता। और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा और आपका गौसे आजम है, कोई और नहीं मेरे गौसे पाक है। लेकिन आज हैं वैसे बच्चे, कहां से रहेंगे साहब? खुद तो ताश की पत्तियां खेलते हैं बच्चे, क्या तस्बीह गिनेंगे? खुद शराब की बोतल लेकर चौराहों पर शराब पीकर तमाशा करते, वही शराब पीकर आकर कभी बाप को गाली देते, कभी माँ को गाली देते, कभी अपने भाइयों को गाली देते, कभी पड़ोसियों को गाली देते। अमा वही ताश की पत्तियां खेलकर पूरी जिंदगी को खत्म कर देते। वही बाप रिश्वत लेकर फैसले को नाहक करता है और वो कहता मेरा बेटा हाफिज कुरान पैदा हो। वो माँ बाप सोचते कि मेरा बेटा आलिम दीन पैदा हो। अमा वही बाप है जब शराब पी कर रहता है, कभी बाप को गाली देता, कभी माँ को गाली देता। वो छोटा सा बच्चा देखता रहता है मेरा बाप कुछ पी कर रहता है, और कभी मेरे दादा को गाली देता, कभी मेरी दादी को गाली देता, कभी मेरी माँ को गाली देता। वो बच्चा जवान होता रहता है, बाप को गालियां देते सुनता रहता है। जब बेटा जवान हो जाता है, बाप उस बेटे को गाली देता है, तब वो बेटा सोचता है यार मैं भी उस चीज को पी कर रहता हूँ जो मेरा बाप पीता है, और अपने बाप को गाली देता है, पीछे पीछे चला जाता है। अमा वो तो जानता नहीं कि पीकर क्या आता है। अमा जैसे ही बाप घुसता है, पीकर निकलता है, जवान बेटा जाता है, वही बेटा शराब पी कर रहता है। अब वो बाप जो कल तक गाली देता था, अब वही बेटा अपने बाप को गाली देता है। तब वो बाप की आंख खुलती है, कभी इमाम के पास जाता है ताबीज लेने के लिए, कभी प्रधान के पास जाता है फैसला कराने के लिए कि मेरा बेटा मुझे गाली देता है। अरे जब तू शराब पी कर रहता था और अपने बाप को गालियां देता था, तब तेरे बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, तेरे माँ को कितना दर्द होता होगा। तू अपने बाप को गाली देता है, तेरा बेटा तुझे गाली दे रहा है। काश अगर बाप कुरान पढ़ने वाला हो, काश बाप नमाज पढ़ने वाला हो, तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बगैर बोले, बगैर कुछ कहे वो जवान बेटा नमाज पढ़ता नजर आता। चूहे खेलते, ताश की पत्तियां खेलते हैं, और हम सोचते हैं मेरा बेटा हाफिज कुरान पैदा हो। आज जब पेट में बच्चा होता है तो औरतें कभी फिल्में देखती है, कभी सीरियलें देखती, कभी चुगली और गीबत करती है। काश वही औरत जब पेट में बच्चा हो सारी चीजों को छोड़कर अगर कुरान की तिलावत की होती और नमाज पढ़ी होती तो कसम खुदा की वो बच्चा भी नमाजी पैदा होता। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम पूरी दुनिया के लोग दुआ कर रहे, अभी तो फलस्तीन के लिए दुआ कर रहे थे, अब हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान फलस्तीन के लिए दुआ कर रहे थे, ए मेरे मौला फलस्तीनियों की मदद फरमा और इस्राइल वालों को तबाह बर्बाद कर दे। दुआ करते कि नहीं करते? पाकिस्तान वाले भी यही दुआ करते, तुर्किस्तान वाले भी यही दुआ करते, हिंदुस्तान वाले भी यही दुआ करते, ए मौला फलस्तीनियों की मदद फरमा, मौला इस्राइल वालों को तबाह कर दे। एक आलिम भी यही दुआ करे, एक हाफिज भी यही दुआ करे, इमाम भी यही दुआ करे, जाहिल यही दुआ करे, बूढ़ा यही दुआ करे, जवान यही दुआ करे, यानी पूरी दुनिया के मुसलमान यही दुआ करते। बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़े तक, गोया मर्द से लेकर औरत तक, जाहिल से लेकर आलिम तक, बेनमाजी से लेकर नमाजी तक, सारे लोग यही दुआ करते, ए मौला इस्राइल वालों को तबाह हो बर्बाद कर दे। यार चारों तरफ से जब दुआएं हो रही तो इस्राइल वालों को अभी तक तबाह हो जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था कि नहीं?
लेकिन हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही है? क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही है? फलस्तीन को साफ क्यों कर दिया और वो ताकतवर क्यों होते जा रहे? आखिर दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही है? दुआ कैसे कबूल होगी साहब? शराब पी कर आते हैं, इसी जुबान से दुआ करते, दुआ कहां से कबूल होगी? ताश की पत्तियां खेल कर राते, इसी हाथ से दुआ करते, दुआ कहां से कबूल होगी? सूद की रकम कमाकर सूद का पैसा खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और दुआ करते हैं, दुआएं कहां से कबूल होगी? यार रिश्वत लेकर गरीबों के हक में नहीं बल्कि अमीरों के हक में फैसला कर देते हैं और हम दुआ करते, दुआ कहां से कबूल होगी? यार एक दूसरे की चुगली और गीबत करते और दुआ करते, दुआएं कहां से कबूल होगी? यार हम पूरी दुनिया के मुसलमान दुआ करते लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। रमजानुल मुबारक का महीना है, चंद मेरे नबी के दीवाने सिर्फ 313 है। यार कुछ खजूरें खाकर रोजा रखने वाले गाजियान इस्लाम जब बद्र के रेगिस्तान में उतरे हैं, उसके पास चढ़ने को सवारी नहीं, खाने को सामान नहीं, ना ही लड़ने को सामान है, निहत्ता है। जैसे ये बद्र के रेगिस्तान में उतरे हैं, देखा कि वो लोग खाना खाकर भी आए, उसके पास असलहे भी है, उसके पास हथियार भी है, वो लोग ताकतवर भी है, चढ़ने के लिए सवारी भी है। ये सोचने लगे मौला हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो निहत्ते हैं, आखिर इससे मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन वो 313 आजकल के मुसलमानों के तरह नहीं थे, बल्कि नबी की मोहब्बत दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी, नबी का प्यार भरा हुआ था। नबी का सदका मांगकर रब की बारगाह में अपने दामन को फैला देते और फैला कर दुआ करते, ए मेरे मौला तू तो देख रहा पूरी दुनिया एक तरफ है और 313 तेरे नबी के दीवाने एक तरफ है, तेरे नबी के जियालों के पास खाने को सामान नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को सामान नहीं। ए मौला तू ही रहम फरमा दे, ए मौला तू ही फजल फरमा दे, ए मौला आज अगर 313 शिकस्त खा गए तो ए मेरे मौला इस्लाम का परचम लहराने वाला कोई ना होगा, रुश्तो हिदायत का चराग जलाने वाला कोई ना होगा। ए मौला तू तो देख रहा है, तू तो अलीम व खबीर है। अमा इधर दुआ कर रहे, दुआ करने के बाद बद्र के रेगिस्तान में उतर जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, जंग छिड़ जाती है। इतने में जैसे ही जंग शुरू होते देखने वालों ने क्या देखा, अमा तलवारें तो चल रही है पर तलवार चलाने वाला नजर नहीं आता है। अरे गर्दनें तो कट रही पर काटने वाला नजर नहीं आ रहा, बाजू तो कट रहे पर बाजू काटने वाला नजर नहीं आता, सीना तो फट रहा पर फाड़ने वाला नजर नहीं आता। तब किसी ने कहा तो ओए नबी के दीवानों इतना तो बता दे, अरे बाजू तो कट रहे पर काटने वाला नजर क्यों नहीं आता, सीना तो फट रहा पर फाड़ने वाला नजर क्यों नहीं आता, गर्दनें तो कट रही पर काटने वाला नजर क्यों नहीं आता। तब नबी के दीवानों ने कहा था यार वो काटने वाला नजर कैसे आएगा, अगर कोई तलवार चलाने वाला इंसान होता तो नजर आता ना, गर्दन काटने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि रब का भेजा हुआ फरिश्तों का लश्कर है, फरिश्तों का लश्कर है। यार हम पूरी दुनिया दुआ करते, दुआएं कबूल नहीं हो रही, सिर्फ 313 ने हाथों को उठा दिया है, परवरदिगार ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया है। यार आज अगर हम वही दीवाने हो जाए तो कसम खुदा की आज हम वो मुसलमान होते कि कल तक जिस जगह पे कदम रख देते वो मैदान हमारा होता। आज हमारे खुर्शीद भाई ने अपने बेटे के अकीके के लिए ये प्रोग्राम रखा है और ये नहीं, आजकल ऐसा भी होता है, जरा आखिरी बात फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा, कि जब बेटी पैदा होती है ना तो अपने मुंह को इस तरह बना लेते हैं, लगता है कि चीन वाला बम मार दिया, ऐसा लगता है। लेकिन आपको पता है उलमा इकराम तशरीफ रखे, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी के ऊपर बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है तो उसके घर में बेटी अता कर देता है। जब खुश, ऐसा नहीं कि रब खुश होता है तो बेटा देता है, नहीं, रब खुश होता है तो बेटी देता है। और वो बेटी है कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली बेटी है।
इतना याद रखिए, जब कभी आप बाजार से जाएं घर पे, जिसके घर में बेटा भी और बेटी हो, आप बाजार से जैसे ही जाएंगे, बच्ची को भी खबर हो जाएगी और बेटे को भी खबर मिल जाएगी। लेकिन बेटा बाद में दौड़ कर आएगा, पहले बेटी दौड़ कर आकर आपसे लिपट जाएगी। कभी भी आजमा के देख लीजिएगा। तो बेटियों का मकाम मेरे नबी ने इतना बुलंद किया है कि बेटी किसी के घर में जन्म ले, लाडो प्यार से पाला करो, परवरिश करो और प्यार से उसे शादी दिला दो, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। जब वही बेटी बीवी की शक्ल अपना ले, बीवी का हक अदा करो, रब तुम्हें जन्नत अता कर देगा। और जब वही औरत माँ की शक्ल अपना ले, अगर पूरी दुनिया में ठोकरें खाते हो ना, तो फिर घर आ जा, माँ के कदम को चूम लो, परवरदिगार माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है। तो हमें चाहिए कि बेटा जन्म ले तब भी खुशियां मनाएं, बेटी जन्म ले तब भी खुशियां मनाएं। परवरदिगार से दुआ है मौलाए करीम। वक्त ज्यादा ने बोलना तो बहुत था हजरत, लेकिन